नमस्कार साथियों। तो चलिए आइए बिहार बोर्ड में जो नए बच्चे आए हैं अभी मैट्रिक का तैयारी करने के लिए, उसके लिए ये टॉपिक आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा। जो 10th क्लास का ये फिजिक्स का पहले चैप्टर का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो ये है, ये रामबाण टॉपिक होगा। और यदि आप इसको तैयार कर लेते हैं तो 2 से 3 नंबर आपका सेव हो जाता है। तो चलिए ये प्रश्न जो है परीक्षाओं में किस किस प्रकार से पूछता है, इस चीजों पर चर्चा करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन पूछने का तरीका होगा कि F बराबर R/2 को सत्यापित करें, या दूसरा क्वेश्चन होगा आपका कि R बराबर 2F को सत्यापित करें, या कहेगा कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध बतावे, या कहेगा क्या कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, सत्यापित करें, या आपको हिंदी में लिख देगा कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है, इसको सत्यापित करें। तो एवं प्रकार से इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप घबराएंगे नहीं, ये 3-4 तरीका से जब पूछे जाएंगे सवाल तो आप यही चीज करेंगे, यहीं से सारे आपको जवाब मिलेगा। तो चलिए हम चलते हैं मेन टॉपिक पर, आपको समझाते हैं। कल हमने क्या किया था कि कल सारे इससे प्रतिबिंब या किरण आरेख के बारे में हमने तमाम बच्चों को बता रखा है। अभी टाइम नहीं मिलने के कारण आपको ऑनलाइन बैच या अभी वीडियो भी यूट्यूब पर पोस्ट करना मेरा बंद है, क्योंकि अभी 10th क्लास में भीड़ चलता है, जिस कारण से हम वीडियो नहीं बना के डाल पाते हैं। तो चलिए, जैसे ही फेयरवेल पार्टी 13 तारीख को है, 13 तारीख को मैं सारे 10th क्लास के पुराने बच्चों को विदाई करने के बाद सारे बैच ऑनलाइन होगा, और आप सीके रंजन एसएससी सेंटर पर जाएंगे और तमाम वीडियो को वॉच करके अपना अच्छे से अच्छे तैयारी करके अपने माता पिता गांव समाज का नाम रोशन करेंगे, अच्छे अंक ला करके। तो चलिए आज चलते हैं, इस तमाम चीजों पर चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए हम पढ़े थे कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समानांतर होती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख फोकस से होकर जाती है, या मुख फोकस से जाती है तो दर्पण के परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है। तो चलिए अभी उस चीजों पर चर्चा नहीं करते हैं, यहाँ जो मेन टॉपिक है उस पर चर्चा करते हैं। ये भी प्रकाश की किरण है जो प्रधान अक्ष के समानांतर देख रहे हैं कि आपतित हो रही है, तब परावर्तन के बाद मुख फोकस से होकर चली जाती है। अब देखिए एक अभिलंब क्या किया हमने, C से B पर डाल दिया है। तो डालने के बाद देखते हैं कि हम जानते हैं कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को आपतन कोण कहते हैं, जिसको I से सूचित करते हैं, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को R कहते हैं, जिसको परावर्तन कोण कहते हैं। तो इस चीजों को आप समझ गए होंगे। अब देखिए जरा सा कि ये तो हो गया ये प्रधान अक्ष पर ये हो गया आपका फोकस, और ये हो गया वक्रता केंद्र हो गया, और P से F की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, और P से C तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो ये तमाम चीज आपको पता होगा। और मान लिया टाल लिया, आप बेसी नहीं लिखेंगे, मूल बातों को लिखेंगे। जैसे हमने लिखा है कि माना एक M एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, वक्रता त्रिज्या आपका C, और मुख फोकस क्या है कि F है, और क्या होता है जिसमें कि AB प्रकाश की किरण आपतित होती है और परावर्तन के बाद मुख फोकस से होकर चली जाती है। ये तमाम चीज आप लिखेंगे। इसके बाद तो हमें सिद्ध करना है कि F बराबर R/2 होता है, या चाहे आप लिखेंगे हिंदी में, हमें सिद्ध करना है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, R/2 है तो आधी हो गई, यहाँ F में 2 से गुना है तो 2F दुगुनी हो गई। तो या आप ये लिखेंगे कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ये हमें सिद्ध करना है। चाहे आप लिखेंगे, जैसा क्वेश्चन रहेगा, जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसा आप काम करेंगे। तो चलिए ये तमाम चीज लिखने के बाद प्रकाश का परावर्तन के नियम से, प्रकाश का परावर्तन का नियम ये कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो यहाँ तमाम बच्चे देखेंगे तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, तो कोण I बराबर कोण R हो गया। ध्यान से देखेंगे यहाँ कि कोण I बराबर कोण R हो जाता है। तो कोण I को हम लिखेंगे कोण I, क्योंकि किसी भी एंगल को लिखने के लिए उसको बीच में रखा जाता है। तो आप बीच में कैसे आएगा, तो ABC, तो ये कोण हो गया, तो आपका ये कोण हो गया। I के लिए R को कैसे लिखना है, इसको कैसे लिखना है, तो CBF लिखेंगे, तो CBF लिख दिए, तो ये कोण हो गया। अब देखिए तो इसको समीकरण 1 लिख दिया हमने। अब देखो जरा ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे कि ये और ये क्या है,
ये देखते हैं और ये देखते हैं तो ये पता चलता है हमें कि ए बी जो है ये सी एफ के समानांतर है और ये क्या है आपका तिर्यक रेखा है। तो आप जानते हैं कि पढ़े होंगे बचपन में कि दो समानांतर रेखा को जब एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो ये क्या होता है कि इसका एकांतर कोण आपस में बराबर होता है। जितना ये कोण होता है उतना ही ये कोण होता है। तो चलिए ए बी समानांतर सी पी हो गया, यही चीज हमने लिखा है, और तिर्यक रेखा आपका सीबी हो गया। तो चलिए एकांतर कोण का यहाँ नियम लगा दिए हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा ए बी सी, ए बी सी एंगल क्या हो गया ए बी सी हो गया, ए बी सी। इसका एकांतर कोण क्या है आई है। तो यहाँ देखिए बी सी एफ, तो यहाँ आपका बी सी एफ, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान से देखेंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान से देखिए, इसका क्या है बायां पक्ष समान है। देखिए एबीसी और एबीसी बायां पक्ष समान है, इसलिए दायां पक्ष बराबर होगा। तो दायां वाले पक्ष को हमने बराबर करके लिख दिया। अब जरा सा देखो यहां से क्या निकल के आता है, सी बी एफ। देखिए जरा सा सी बी एफ, सी बी एफ यानी ये एंगल के बारे में कहा जा रहा है। और यहां देखा बी सी एफ, बी सी एफ ये एंगल के बारे में कहा जा रहा है। कहता है कि ये दोनों एंगल बराबर है। तो बराबर एंगल के सामने का भुजा भी बराबर होता है। जब ये और ये एंगल समान है, इसका मतलब ये जो बनने वाले त्रिभुज है ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो इसके सामने का भुजा ये बराबर हो जाएगा और इसके सामने का भुजा ये बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये जब बराबर हो गया तो यही चीज हमने लिख दिया है। ये कैसे हो गया, ये समद्विबाहु त्रिभुज के कारण हो गया। चलिए अब आप देखते हैं कि यदि बिंदु, ध्यान से देखेंगे, यदि ये बिंदु P के काफी करीब हो जाए तो स्वाभाविक सी बात है कि जब यहां ऐसे देखेंगे, ऐसे समझेंगे, अगर ऐसे है ये लाइन, अगर ये इसके काफी करीब हो, ये ऐसे, तो ओवरलैप कर जाएगा, ओवरलैप होगा। तो इसका मतलब है कि ये मार्कर और ये मार्कर का डिस्टेंस क्या है, ओवरलैप करेगा तो बराबर है। इसका मतलब है ये ओवरलैप करेगा तो ये अगर यहां आएगा तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो यहां लिख दिया हम बी एफ या चाहे एफ बी बराबर पी एफ हो जाएगा। तो वही चीज यहां हमने लिखा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए जरा सा, अब ये सारे चीज ये बराबर ये हो गया है ना, ये बराबर ये हो गया। तो चलिए अब हम करते हैं काम। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है सीपी जो है ये दो खंडों में बटा हुआ है, सीएफ और पीएफ में बटा हुआ है। तो आप लिखेंगे सीपी बराबर लिखेंगे सीएफ प्लस पीएफ, है ना। तो सीएफ बराबर देखो यहां लिखे हैं सीएफ बराबर पीएफ। तो अब देखो सीएफ तो कोई डिस्टेंस है नहीं, सीएफ को कुछ लिखे नहीं है, ना एफ लिखे ना आर, कुछ है ही नहीं। तो सीएफ को यहां से हटाना है, सीएफ को यहां से क्या करना है हटाना है। तो सीएफ का मान देखिए, यहां सीएफ का मान पीएफ पहले निकला हुआ था, है ना। तो हम क्या किए सीएफ के जगह पर पीएफ लिख दिए और यहाँ पीएफ जस का तस रहने दिए। अब क्या सीपी जस का तस और पीएफ और पीएफ, एगो पीएफ और एगो पीएफ, तो दो गो पीएफ हो गया। अब सीपी देखिए जरा ध्यान से, यहाँ सीपी को हम लोग आर कहे हैं, इतना डिस्टेंस को आर कहे हैं। तो सीपी के जगह पर हमने आर बैठाया और सीएफ को देखिए इतना डिस्टेंस को हमने एफ कहा है। तो इसके लिए यहां हो जाएगा क्या, यहाँ दो अपना जगह पर एजेटिव रह गया और पीएफ के जगह पर एफ हमने पुट कर दिया। तो यहाँ क्या हो जाएगा आर बराबर 2f। तो एक फार्मूला तो आपका यहीं से सिद्ध हो जाता है कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है। तो ये वो आप यहाँ अगर वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी में संबंध कहेगा तो आप यहाँ तक छोड़ेंगे, या कहेगा आपका क्वेश्चन है कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है सिद्ध करे तो आप यहीं तक छोड़ देंगे। यदि कहेगा आपका कि f बराबर r/2 सिद्ध करे, या कहेगा कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है ये सिद्ध करे, तो आप यहां तक करेंगे और लिख देंगे। और यहीं से आप क्या करेंगे कि ये गुना में है, दो गुना में है, तो f बराबर ये गुना में है तो ये भागा में चला जाएगा। तो f बराबर अकेले f रहेगा तो 2 हो जाएगा भागा में। इसके बाद क्या करेंगे, इसी चीज को पहले इसको लिख देंगे, इसको बाद में, इसीलिए f बराबर क्या हो जाएगा r/2। तो उम्मीद करते हैं
कि उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा और आप इस चीज़ों को रिवाइज करके और अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे और इसको निरंतर आप रिवाइज करते रहेंगे जब तक आप परीक्षा आपकी नहीं हो जाती है। तो धन्यवाद, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब तो होमवर्क भी दिए थे? नहीं ना दिए थे।